ओम शांति। आज की वरदान बाप दादा की वरदान अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों की प्रति डेट 9 जुलाई 2025। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। ज्यादातर हम आत्माएं कर्म करते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, उसका संगठन चाहिए। तो पहला है आत्मा और मन बुद्धि संस्कार का संगठन। आत्मा ने कहा मन बुद्धि संस्कार को सुनना पड़ेगा, एक मत। एक ने कहा, दूसरे ने माना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी आत्मा कुछ बातों के लिए अपने मन से क्वेश्चन पूछती है, मन मत लेती है। मन अपना व्यू दे सकता है, लेकिन डिसाइड करना आत्मा का काम है। तो उसको लेना या न लेना आत्मा डिसाइड करेगी। ऐसे ही उसके बाद आता है तन, धन, जन, साथ में लौकिक परिवार में संगठन, अलौकिक परिवार में संगठन, सेवा में संगठन, विश्व में संगठन। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी का संगठन रहता है। धर्म का रहता है, जात का रहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। तो वैरायटी संगठन रहता है, लेकिन सफलता का आधार क्या है? ये सभी लोग मिलकर एक मत पर काम करेंगे तो उसमें विजय मिलेगा। हर एक का ओपिनियन अलग अलग है, तो जिस रास्ते पर हमको जाना है वो जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते संगठन रूपी किले को मजबूत बनाओ। इसको ऐसे प्रोटेक्शन में रखना कि अंदर से कोई बाहर ना जाए, बाहर से कोई अंदर ना जाए। जैसे लॉक डालकर रखते हैं, घर में पैसा हो, जायदाद हो, या कोई ऑर्नामेंट्स हो, उसको लॉक डालकर रखता है। क्यों? क्योंकि कोई चोर लेकर न जाए। ऐसे ही आपके संगठन में भी ऐसे एक प्रोटेक्शन रखना है। हाँ, ऐसे नहीं किसी को स्टूल में, जेल में डालकर, घर में डालकर लॉक करके रख दो, ऐसा नहीं। निराकार रूप में वो एकता आने के लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा कहते हैं सर्व के स्नेही बनो। जो भी आत्माएं आपके कनेक्शन में आते हैं, भले स्टूडेंट्स हो, आपके सहयोगी हो, साथी हो, तन मन का सेवा करने वाले हो, कोई भी हो, लेकिन हर एक को इक्वल स्टेटस में देखना, हर एक को पहले रिस्पेक्ट देना। ये सेवा बहुत अच्छा करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, ये कम करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं आपके शरीर में कितना वैरायटी पार्ट्स है। हर पार्ट ठीक रहेगा तभी तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा ना। कोई भी एक पार्ट थोड़ा भी डिस्टर्ब है तो सारा शरीर आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसीलिए पहला है हर एक आत्मा को आप स्नेह दे दो। दूसरा, वो संगठन से खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट रखना। तो कब होगा? आपका जो कर्म है निस्वार्थ, निर्मल रहेगा, निमित्त बनकर करेंगे, तब संतुष्ट रह सकेंगे। विधि के अनुसार, समर्थ्य के अनुसार कर्म चलेगा तो आप संतुष्ट होंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं ही संतुष्ट हो जाऊं तो काफी है, नहीं। संतुष्टता में
आप भी संतुष्ट होना है और आपके संगठन में जो भी साथी है ना, वो लोग भी संतुष्ट रहना है आपके द्वारा। उनके सेवा द्वारा आप भी संतुष्ट रहना है और आपकी सेवा द्वारा वो भी संतुष्ट रहना है। तब क्या होगा, वो संगठन बहुत फास्ट में आगे बढ़ सकता है और उनके आपस में कोई विघ्न नहीं आएगा, सफलता की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ संगठन में आगे बढ़ना है तो हम सभी लोगों का एम एंड ऑब्जेक्ट ईश्वरीय कार्य के लिए होना चाहिए, कोई पर्सनल नाम मान शान के लिए नहीं। तो सभी लोग एफर्ट लगाएंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे भी आगे बढ़ना है और साथ में लोगों को भी, हमारे साथियों को भी लेकर आगे बढ़ना है। सिर्फ मुझे स्टेज पर जाना है, बाकी लोगों को नीचे रखना, ऐसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है संगठन में भी आपको संतुष्ट रहना है। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। हम कभी कभी कहते हैं, जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, उनको कहते हैं भले वहां स्टूल कोई अरेंजमेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में एकता रहना चाहिए, सभी में मन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एक ने कहा, सभी लोगों ने माना। तो जहां मन में एकता है वहां सक्सेस बहुत अच्छा आ जाता है। स्थूल साधन कुछ न रहे, नो प्रॉब्लम, माइक नहीं रहे, बैठने के लिए चेयर नहीं है, भोजन सिंपल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होना चाहिए, मन में एकता होना चाहिए, वो जरूरत है। तो संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। जैसे आपके पास 5 उंगली है, हाथ को पकड़ने के लिए 5 चाहिए ना, उसमें एक फिंगर कोई ठीक से बेंड नहीं होता है, तो क्या होता है, आप अपने हाथ को ठीक से यूज नहीं कर सकते ना, तो इसमें शक्ति, पावर नहीं आएगा। इसीलिए जो भी ईश्वरी सेवा के लिए संगठन में रहते हैं, तो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का अटेंशन रखना चाहिए, खुद का प्रत्यक्षता की तरफ नहीं है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। सभी का मत एक होना चाहिए। एक एक ने एक एक मत दिया, तब सोचना पड़ता है किसका बात सुने किसका बात ना सुने। अभी ईश्वरी सेवा में आते हैं तो किसका मत सुनना चाहिए, परमात्मा का मत, क्योंकि परमात्मा ही मालिक है, परमात्मा ही ओनर है, बॉस है, तो उसका ही बात सुनना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान जो कहता है, ऐसे उनके मत के अनुसार जो संगठन चलता है, जो सेवा केंद्र चलता है, जो सेवा का जो ग्रुप चलता है, उनको कोई भी हिला नहीं सकता। क्यों? भगवान के प्लान के अनुसार चल रहा है, तो जिम्मेदार भगवान है ना, उनको प्रोटेक्शन बाबा करता है ना। हमने भी देखा है जब ये लोग संगठन में मिलकर सेवा आगे बढ़ाए, और आज जो भी आत्माएं हैं जो अटेंड कर रहे हैं, अपनी सेवा का सहयोग दे रहे हैं, तो उन सभी लोगों का मेन इंटेंशन है भगवान को प्रत्यक्षता करने का। उसके बीच में बाहर से बहुत कुछ टेस्टिंग पेपर आता था, लेकिन उसका असर इस संगठन के ऊपर नहीं पड़ता था। माना जो ईश्वरी सेवा बाबा ने जो फिक्स करके दिया है ना, उसमें कहा भी कभी भी विघ्न नहीं आए। कारण पता चलता है कि इसके पीछे बाबा है। यहां तक मैं देख रहा हूं तब से आज तक इतना सुंदर बात है कि हर रोज ऑलमोस्ट 5 to 10 आत्माएं, ज्यादा कम हो सकता है, सेम क्वांटिटी ऑफ अटेंडेंस। ये सिर्फ भगवान के बिना और कोई भी नहीं कर सकता, नो बडी कैन डू। बाकी कहाँ भी जाओ, एक दिन ज्यादा लोग आएंगे, एक दिन कम आएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट सेम अटेंडेंस, आज कोई 4 लोग नहीं आए और कोई 4 लोग ऐड हो जाएंगे। हाँ, 4 लोग कोई ग्रुप में चला गए और 4 लोग आ जाएंगे। तो किसको बेचना है, किसको निकालना है, किसको आगे रखना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है,
बाप जाने। तो उसके मत के अनुसार आप चलते चलो तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, न माया, न स्वभाव संस्कार, और कोई आपके साथी आत्माएं, कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि आपने भगवान को आगे रखा है। लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना। तो संगठन मजबूत रहने का क्वालिटीज है। फर्स्ट, संगठन में जो भी आत्माएं हैं एक दो को इक्वली रिस्पेक्ट देना, स्नेह। ऐसा नहीं कि नहीं सुनाते, नहीं, हर एक आत्मा को इक्वल रिस्पेक्ट देना। आज आप जानते हैं कि माउंट आबू में जो सेवा चल रहा है, वहां भोजन बनाने वाले नहीं हैं, या ड्राइवर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या होगा? कोई एक भी रुक जाएगा तो सेवा डिस्टर्ब होगी ना। ऐसी ही ईश्वरी सेवा में या कोई भी में हर एक आत्मा का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हर एक आत्मा को इक्वल रिस्पेक्ट दिल से, मन से देना है, और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना है। संगठन में रहते हुए जो सेवा हुआ, सेवा के फल से आप संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? और सिर्फ आप संतुष्ट रहे, दूसरों को नीचे दबाते चलो, वो भी नहीं होगा। हाँ, मैंने ये भी देखा है, कभी कभी सभी को इक्वली देखते रहेंगे तो भी वो कोई कुछ रीजन से खुद चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? इसके बारे में भी मैंने बाबा को पूछा। बाबा ऐसा है, सभी को हम इक्वल रूप से देखते हैं। हाँ, किसी किसी का मन में क्या रहता है ना कि हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मेरा बात सुनना चाहिए। वो हम नहीं करते हैं तो उनको गुस्सा आएगा, वो छोड़कर चले जाएंगे। नो टेंशन, उनके लिए हम नियम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, श्रीमत को हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए चेंज नहीं कर सकते। रूल ऐसा है ना, तो रूल के अनुसार चलो, आपकी सेवा में कुछ भी नहीं होगा। जैसे लोग आते हैं उसके लिए अपना रूल को चेंज नहीं कर सकते, अपना रूल माना जो ईश्वरीय रूल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप रूल के अनुसार हो क्या? ओके, किसी आत्मा को मैंने ले लिया, ओके, अभी समझ लिया कि बैंक में है, किसी को हेड ऑफिस वाले चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दूसरी जगह पर, बाबा को सेवा के लिए जरूरत था, बाबा ने ले लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कमी है ना, हेड ऑफिस में लेटर लिखो कि बाबा ये सेवा नहीं हो रहा है, तो दूसरा आ जाएंगी। मैंने ये भी देखा है, जब सेवा चल रहा था बीच बीच में कोई एक जिम्मेदारी लेते थे, छोड़कर चले जाते थे, तो बाबा को कहता था, तो बेहतर आत्मा को बाबा भेजता था। इसका मतलब बाबा ट्रेनिंग देकर अलग अलग सेवा केंद्र पर बाबा भेजता है। ओके, जो आत्मा गए हैं उनके प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ओके, बाबा ने उनको कुछ प्रमोशन दिया होगा, दूसरे जगह पर उनको सेवा दिया होगा, ओके, वो भी वहां अच्छा रहे। जो है उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, और जो गए हैं उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, जो आना चाहते हैं उनके प्रति भी शुभ भावना रखना। ऐसे सभी को एक मत रूप में, इक्वल रूप में देखकर खुद भी संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। एक, इक्वल रिस्पेक्ट देना। दूसरा, ईश्वरी सेवा से खुद संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो और न कोई डिस्टर्ब करे। मैं भी देखता हूँ बीच बीच में कोई कोई बीच में डिस्टर्ब होते हैं तो हम चुप रहते हैं, साक्षी होकर बाबा को कहते हैं, उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाते हैं। उसका कारण है उस पर्टिकुलर आत्मा में कुछ अभिमान रहता है कि हमको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, बाहर जाते हैं। थोड़े समय के बाद उनका गलती उनको ऐसा समझ में आता है, हाँ हमने ये गलती किया है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन
उस सिचुएशन से मेरा क्या गलती था, उन्होंने ठीक नहीं किया, तो बार बार वो टेस्टिंग पेपर उनकी जिंदगी में आता रहेगा। बीच में गुस्सा करना, जाना आना, जाना आना। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज में भी कोई कोई लीडर्स पार्टी से बाहर जाते हैं गुस्सा होकर, थोड़े समय के बाद वापस आ गए और वापस चले गए। ऐसे होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे होता है, लेकिन कोई आए या न गए, पार्टी का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं ना, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। इसका मतलब आपका जो मत के अनुसार संगठन नहीं चलाना चाहिए, बाबा का जो श्रीमत है उसके अनुसार, वो जो कहते हैं उसके अनुसार संगठन चलाना पड़ता है। सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें, तो यह संगठन का कीला मजबूत हो जाएगा। हर एक आत्मा जो भी वैरायटी का सेवा करता है, उसके प्रति शुभ भावना रखना बाबा, उस आत्मा को कल्याण हो। हाँ, मैंने ये भी देखा है, थोड़ी आत्माएं ऐसे हैं, वो सेवा करने के लिए रेडी नहीं है, रेडी नहीं है। फल चाहिए उनको। फल भी कैसे चाहिए? बहुत अच्छा चाहिए, बेटर फल चाहिए। जो बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं ना, उनसे भी ज्यादा वो फल एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके प्रति भी शुभ भावना रखना। ड्रामा कितना कुछ हमको सिखा देता है ना। तो वो उनका ऐसा पार्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे सिर्फ आप फल लेते जाएंगे, उसके इक्वल रूप में सेवा नहीं करेंगे, तो आपके पास भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपने फल ज्यादा ले लिया ना। अभी समझ लीजिए आप अपने माँ के घर में जाते हैं, अपने भाई का शादी है, यस, वहां आराम से भोजन खा सकते हैं, लेकिन वहां सर्विस करके भी आप से भोजन खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आपको तो अधिकार है, आपके घर में गए हैं भोजन खाने के लिए, कोई कुछ कहता नहीं, आपको इनविटेशन तो दे दिया है, लेकिन क्या अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा लोगों को संस्कार अच्छा ही लगता है, वो क्या करते हैं ना, जब फल के टाइम पर आते हैं और कहते हैं मुझे इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है दे दो, हमारा क्या जाता है ना। तो उसके प्रति भी ज्यादा सोचना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ भी आपकी जिंदगी में इंसिडेंट्स आए, मेरे सामने रख देना, उसका आंसर मैं दे देता हूँ। कभी कभी हम सेवा में जाते हैं, हमारा इंटेंशन सेवा का रहता है, किसी का इंटेंशन फल का रहता है। सेवा होते हम वहां से जगह खाली कर देते, नीचे आ जाते हैं। इनको फल चाहिए ना, अब मैं कहता हूँ आप उधर बैठो, बैठो आप वहां, और आपको जो चाहिए ले लो, सम्मान चाहिए ले लो। कोई कोई हम ये हमारे साथ में सेवा के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमको कॉर्ड चाहिए, सो लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप तो बड़े स्पीकर, हम तो ट्रांसलेशन के लिए आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप ऊपर से सोचो, नहीं हमको भोजन के लिए ऐसे चाहिए, वेरायटी चाहिए, वो क्या आप ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सिंपल काफी है। इसीलिए बाबा कहता है जिनको जो चाहिए दे दो, आपको क्या जाता है, ठीक है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। ये तो कुछ सेवा ही नहीं करता, फिर भी फल प्राप्ति ज्यादा करता है, क्योंकि हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग रहता है ना। क्या करें, वो आत्माएं संस्कार चेंज करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, ऐसे आत्माएं ना अंदर से खुश नहीं रहते। बाहर से लगता है कि हमको बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला, नो। और मैंने ईश्वरीय जिंदगी में मैंने अभी थोड़े समय से मैं देख रहा हूँ, सेवा का फल का मेजर कैसे करना है। मेरा अनुभव है, कोई मनुष्यात्मा कोई भी हो, उनकी बातों में आकर अपना सेवा का परसेंटेज को मेजर नहीं करना है, हम फंस जाते हैं। हुएवर इट में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, भाई जी क्लास बहुत अच्छा है, तो डेली क्यों नहीं आते। और कभी कभी ऐसा भी लगता है, किसी को कहते हैं बट्टी में आई जाइएगा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको बहुत दूर होता है। हम तो अपने घर से 500-600 किलोमीटर तक जाते हैं, हमारे लिए नजदीक है, उन लोगों के लिए 10 किलोमीटर दूर हो जाता है। हम सोचते हैं यस भविष्य में आपको पता चलेगा। और
मुझे ऐसा भी लगता है भगवान के दर्शन के लिए, तिरुपति बालाजी का दर्शन के लिए 1 सेकंड 1 मिनट के दर्शन के लिए कितना लंबा जर्नी करते हैं, और यहाँ भगवान की शक्ति के लिए इतना बहाना। इसलिए बाबा कहते ऐसी आत्माएं आगे से तो कहते नहीं नहीं भाई जी, हमको तो इतना अच्छा अनुभव होता, आपको जहां भी प्रोग्राम है ना हमको बुलाइए, जरूर हम आएंगे। कहते रीजन आ गया। तो हमने अभी डिसाइड कर दिया है किसी की बातों में मुझे नहीं आना है। सेवा करने के समय पर मेरे द्वारा बाबा का शक्ति जितना जा रहा है ना, दैट इज द मेजर बस। बाहर जाने के बाद किसने कितना लिया, वो सच्चा कह रहा है कि झूठ कह रहा है, मुझे ऊपर उठा रहा है, पांव खींच रहा है, मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं उसकी तरफ अभी अटेंशन ही नहीं रखता हूं, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन पहले वो स्टेज नहीं था, इसलिए आगे वालों से मैं रिपोर्ट पूछता था क्या हुआ। अभी मैं ये चेक करता हूं, जब मैं सेवा करने के टाइम पर मेरा मन का स्थिति कैसा था, मुझे बाबा ने कैसे यूज किया, कितना एनर्जी दिया, कितना ज्ञान क्लियरली बताया, और वो ज्ञान मेरे लिए सिर्फ मैं और बाबा के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, और किसी का बात के तरफ मैं अटेंशन नहीं रख रहा। तो आपसे भी निवेदन है, आपकी जिंदगी में भी ये लेवल आता है, आता है। इसीलिए देखिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में क्या किया, किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा, मैं और बाप बस बाबा के साथ कनेक्शन में रखा। क्योंकि जो आगे वाले आत्मा है ना, बहुत झूठे हैं। हमको लगता है वो जो सच कह रहे हैं, नहीं। बहुत जगह पर मैंने टेस्ट कर लिया है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया किसी की मनुष्य आत्माओं का बात नहीं सुना। नहीं सुनना माना उसके आधार पर मेरा ईश्वरीय सेवा डिपेंड नहीं होता है। नो। ईश्वर जो कहते हैं उसके आधार पर सेवा और सेवा का फल बस। भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, भगवान को रिपोर्ट करना है, मुझे टेस्टिंग उसके आधार पर करना है। बीच में मेरे और मेरे पिता के बीच में और कोई भी नहीं आना चाहिए बस। तो ये भी आप अपना फॉर्मूला बनाइएगा, नहीं तो मनुष्य आत्माओं के बात में आप आएंगे ना, एक दिन जरूर फंस जाएंगे, आपका संगठन वीक हो जाएगा। जिसकी बात सुनकर अपने संगठन में आप चेंज करते हो ना, एक दिन वो चला गया तो क्या करेंगे बताओ। बाकी लोग पूछेंगे ना, उन्होंने जैसे कहा वैसे आपने किया, अभी वो नहीं, अभी क्या करते हैं, उस समय आपका क्या क्या आंसर होगा। इसे भी देखा है। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो संगठन की शक्ति विजय की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, सीक्रेट ऑफ द फॉर्मूला, आप और बाप के बीच में संगठन होना चाहिए। यस। बाकी और किसी के साथ भी ना हो, टेंशन नहीं लेना। नो, टेंशन नहीं लेना। बाबा और आपके साथ जो भी करना है बाबा से पूछो, बाबा करें। वो आप और बाबा के बीच में जो कनेक्शन है, एकता है, वो पक्का रहना चाहिए, तब विजयी होगा। बाबा का बात छोड़कर मनुष्य आत्माओं का बात सुनेंगे, थोड़ा समय माया आपको बहुत सुंदर सीन दिखाएगी, इतना प्यार से बातें करेंगी, इतना गिफ्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक दिन एक वन गुड डे आपसे कट डिस्कनेक्शन, तब आपको पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। लेकिन भगवान कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है ना, दिन ब दिन वो गोद में लेना चाहता है। इसलिए ईश्वर के साथ में संगठन में रहना। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जो भी कर्म करते हो यथा अर्थ, जो है जैसा ही करना है, और युक्ति युक्त भी होना चाहिए। जैसे कि कोई कोई कर्म ऐसे होता है, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू दैट वे आप करेंगे, थोड़ा मुश्किल होता है। समझ लीजिए आप किसी के घर में गए हैं, आपको भोजन का नियम फॉलो करना है, उनका भोजन नहीं खाना है। आप जाते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे आपसे बनाए हो, हम नहीं खाएंगे, लूसन प्याज नहीं खाएंगे। आप जो कहते हो 100% एक्यूरेट, लेकिन उनके मन में क्या चलता है। हम्म, अच्छा नहीं लगता है ना, किसी एक आत्मा को दुख देना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हाँ, आपको नहीं खाना है, आप कहो देखिए हम अभी खा कर आ गए, आप दे दीजिए, हम घर में लेकर जाके खाएंगे। ओके, घर में लेकर आइएगा। आपके घर में और कोई बाबा के बच्चे नहीं है, तो
उनको दे दीजिएगा, नहीं तो बीच में और किसी को दे दीजिएगा, गाय को दे दीजिएगा, वो भी खुश है भी खुश। तो कभी कभी ईश्वरी ज्ञान के साथ युक्ति भी चलाना पड़ता है। हाँ, लेकिन युक्ति अलबेलापन आलस्य के लिए नहीं, नो सॉरी, उसके लिए नहीं। स्व पुरुषार्थ के लिए युक्ति नहीं, सेवा के लिए युक्ति नहीं, नो, उसमें नहीं चलेगा। उसमें परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, एक्यूरेट रहना ही चाहिए। लेकिन किसी के साथ और किसी के साथ आपका पार्ट का मैच करना है, तब युक्ति। अपने डेवलपमेंट के लिए वहां युक्ति नहीं चलेगा। और बाबा के साथ जो रिलेशनशिप है ना, जो भी आपका बातें चलता है ना, उसमें युक्ति को नहीं यूज कीजिएगा। स्टेट फॉरवर्ड एज इट इज, जो है जैसा है एज इट इज बताएगा। वहां युक्ति चलाने का जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आप भगवान के आगे युक्ति चलाएंगे, उससे भी बाबा आपके आगे बहुत बड़ा युक्ति चला सकता है। बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर रहना। तो युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। इसका मतलब ऐसे आप रहने से उन आत्माओं का बददुआ, शाप आपके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए और किसी के साथ आपको व्यवहार करना है तो हर कर्म में आत्मिक रूप में यथार्थ रूप से हो और युक्ति युक्ति हो। सबसे इंपॉर्टेंट वो युक्ति बाबा से ही ले लीजिएगा। ठीक है, झूठ बोलना युक्ति नहीं है। युक्ति अलग है, झूठ अलग है। लेकिन युक्ति दैट इज सपोर्टिव, युक्ति ही मेन नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त, योग युक्त, उसके बाद युक्ति युक्त। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।